अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी को अहम कामयाबी करार दे दिया। मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दो जौहरी ताकतों में जंग बंदी बड़ी कामयाबी है। मजीद बोले, दोनों जौहरी ताकतें गुस्से में थीं, नफरत बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा कि हम तिजारत के बारे में गुफ्तगू करते हैं, तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब दोनों फरीक खुश हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिका से ज्यादा तिजारत न होने के बावजूद पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। दिन दुनिया की तारीख में किसी किसी को मिलता है और सदियों बाद मिलता है। 9 की रात को जो जुमे का दिन था, मेरी अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलारों से मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी। गुरूर के नशे में बदमस्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। चुनाचे 9 की रात को जो फैसला हुआ, उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज हम गिरा चुके थे। जो दुश्मन अपने आप को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 जहाज गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब की शुरुआत से खिताब। कहा, रात 2:30 बजे आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल फायर किए हैं। इजाजत दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करें कि वो सारी उम्र याद रखे। जवाबी कार्रवाई के कुछ घंटों बाद आर्मी चीफ ने बताया कि सीज फायर की दरख्वास्त आ रही है। अल्लाह ने हमें जंग में सुरखरू किया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमने 3 जंगें लड़ी जिससे कुछ हासिल न हुआ। हमें पुरअमन हमसाये की तरह बैठकर मुज़ाकरात करना होंगे। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। कशीदगी में कमी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार का मोतरफ हूँ। अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार अदा किया। वक्त आ गया है कि हम इस सफर का आगाज करें जिसके लिए पाकिस्तान बना है। हमें अब मुआशी मैदान में आगे बढ़ने के लिए शबाना रोज मेहनत करनी है। यौम तशक्कुर के हवाले से तकरीब कौमी इत्तेहाद का शानदार मंजर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवाम से गर्म जोश मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बच्चों और बुजुर्गों के जज्बात को सराहा। अवाम के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। अवाम का वज़ीर आज़म और पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक भारत जंग के दौरान मुस्बत किरदार पर आर्मी चीफ की पाकिस्तानी मीडिया को शाबाश। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मीडिया हमारा फख्र है। कशीदगी के दौरान मीडिया का किरदार शानदार रहा। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। सहाफ़ियों ने गुफ्तगू के दौरान DGISPR की तारीफ की। आर्मी चीफ की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का जंग बंदी मुफ़ाहमत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा। कहा कि पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तियाल जारहियत के सामने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। वज़ीर आज़म का हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का दिफा करने के अज़्म का इयादा। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी मुफ़ाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। कहा कि बरतानिया खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी अलग अलग मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफ़ा तजारती, समाजी और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात में इज़ाफ़े और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने बरतानी वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। पाकिस्तान बरतानी ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानी मुंतक़ली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, खुशी है कि अप स्केल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है।
पाकिस्तान ने एक तारीखी मार्के में हिंदुस्तान को शिकस्त माश दी है और पाकिस्तान की अफवाज ने, बहरिया ने, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने एक तारीखी काम। पाकिस्तान ने तारीखी मार्के में भारत को शिकस्त फाश दी है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बड़ी फ़ज़ाइया और बहरी अफवाज ने तारीखी कारनामा से अंजाम दिया है। शेख रशीद का अबानी PTI की डील से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। भारत की नाकामी पर हुकूमती वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी पर अवामी गुस्से से बचने के लिए भारतीय अहम वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी के जंगी जनून और नाकामी ने अपने वज़रा और सियासतदानों की जिंदगी को खतरात से दो चार कर दिया। मार्का हक में अजीम कामयाबी पर शुमाली वज़ीरिस्तान में खसूसी रैलियों में स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शुरका ने फौज के शाना बशाना खड़े रहने के आज़म को दोहराया। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे भी लगाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हो गए। बानी PTI के वकील ने शहबाज शरीफ से सवाल किया, उस वक्त आपके सामने हर्जाना दावा की कॉपी मौजूद है? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जी नहीं, इस वक्त मेरे पास हर्जाना केस की कॉपी मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, थोड़ी मोहलत दें, मेरे वकील मुझे व्हाट्सएप पर कॉपी भिजवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सदा पर अदालती कार्रवाई में चंद मिनट का वक्फा। अपना कमाओ अपना खाओ। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के कर्ज जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा कि आसान कारोबार, फाइनेंस और कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। लखपत जेल में कैद PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को PIC मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को तबीयत नासाजी पर PIC लाया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। मुल्क भर में गर्मी का राज। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने की पेशगोई। हीट वेव के अलर्ट के बायस माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। कर्जों के खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका की रेटिंग कम करते हुए इसे AAA से AA1 कर दिया। मूडीज के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत और कांग्रेस मालियाती खसारा और बढ़ते हुए सूदी बोझ को कंट्रोल करने पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेनी सदर के पास कोई ट्रंप कार्ड नहीं है। यूक्रेन से डील ना की तो रूस पर तबाहकुन पाबंदी आयद करेंगे। तुर्किया जाकर रूसी हम मनसब से मुलाकात की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। मेरे बगैर रूस यूक्रेन डील नहीं हो पाएगी। रूसी सदर से मिलने की जरूरत है। मजीद कहा, रूसी सदर के साथ भी मुआहिदा करेंगे। मेरे ख्याल से ईरान मुआहिदा करना चाहता है। भारत अमेरिका के लिए तमाम टैरिफ में कमी का ख्वाहा है। सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जज मुझे वो करने की इजाजत नहीं दे रहे जिसके लिए अवाम ने मुंतखब किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। जंग बंदी पर कोई मुआहिदा न हो सका। दोनों ममालिक 1000 जंगी कैदियों के तबादले पर मुत्तफिक हो गए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मॉस्को और कीव के वफूद के दरमियान 3 साल बाद पहली बार अमन मुज़ाकरात हुए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए गैर मशरूत जंग बंदी चाहता है। रूसी हुकाम का कहना है कि वो यूक्रेन के साथ तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करना चाहते हैं।